बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो परम पूज्य गुरु मनु भैया जी की जय। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय। बोलो यज्ञदेव भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। भलेनी महाराज की जय। गुरुजी, यज्ञ करने से हमारे जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर क्या परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, जो मानसिक स्तर है जब उसमें सुधार आता है तो इसको आध्यात्मिक ही बोलते हैं, क्योंकि मन जो है वो विचारों का एक गुच्छा है, समूह है, और वो रोजाना सपन लेता है। और एक स्थिति तो ऐसी आती है लोगों की कि आंख बंद किए हुए हैं और वो सपन ही देख रहे हैं। नहीं समझे आप कि अभी आंख बंद ही की है कि उनके सामने दृश्य तैर रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है। तो मन जो है वो विचारों का गुच्छा है, लेकिन ये स्थिति बहुत बाद में आती है। ये स्थिति यज्ञ करते करते ही आती है और फिर एक टाइम में वो स्थिति भी बंद हो जाती है, तब मन शांत हो जाता है। मन में जो विचारों का समूह है, मन का जो उच्छृंखल होना है और मन का जो शोभ में आ जाना है, तो उसका मन का पतित्व बोलते हैं। क्योंकि संसार में मलिन तो कोई नहीं है मन के अलावा, और मन ही मलिन है। और विचारों का जो मलिनता है वो मन में ही उत्पन्न होती है, उससे शोभ उत्पन्न होता है, खिन्नता उत्पन्न होती है और मन विक्षुब्ध होता है। और तब जो मन है वो हमेशा एक ऐसी दिशा में बहता रहता है कि वो सब कुछ पाके भी अधूरा ही रहता है। तब मन समझ नहीं पाता है कि आखिरकार जाऊं तो जाऊं कहाँ। ऐसे में अगर वो ईश्वर की ग्रहण करता है, ईश्वर के नाम का अवलंबन करता है या यज्ञ का अवलंबन करता है, तब जो मन जो है बह रहा था उजान में, तब वो मन जो है समग्र रूप से इकट्ठा होता चला आता है। शुद्धता यानी कि विशुद्धि यानी कि अच्छी सुगंधियों से मन जो है वो तरंगित होता है। और उसको मन अगर स्वच्छ है, हल्का है, तो आपको शरीर में भी हल्कापन महसूस होता है। तब जो मन है उसका शांत होना ही आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना है। और यज्ञ से चूंकि खुशबू उत्पन्न होती है और मन जो है उससे तरंगित होता है, और लंबे समय यज्ञ से आपका रोजाना का कुछ ना कुछ समय जो है वो ईश्वर के नाम में बीतता है, तो दोनों ही चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो जाती है और मन में विचारों का जो अवगाहन है वो कम होता है, तो भी आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं यज्ञ करना ही करना चाहिए, रोजाना नैमित्तिक यज्ञ करना ही चाहिए। पहले तो एक बार हमारे महर्षि दयानंद जी ने रोजाना यज्ञ करने को एक प्रण बनाया था। वो आर्य समाजियों ने किया भी, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े, एक आर्य समाज खड़ा हुआ, बड़ा समाज था और तकरीबन सभी लोग, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों में भी आर्य समाजी हुए, तो वे रोजाना यज्ञ करने पे उतारू हुए। लेकिन कुछ दिन उनका प्रभाव रहा। ये ऐसे ही होता है जैसे आज आपने सत्संग सुना है, तो आज के सत्संग का जो प्रभाव है वो आप पे आज ही ज़्यादा है। 2-4 दिन में वो प्रभाव कम होता चला जाता है, आप फिर वैसे ही डेली रूटीन में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहते हैं। तो ये सेम ऐसे ही है। तब महर्षि दयानंद जी के जाने के बाद लोगों ने वो विधियाँ छोड़ दी, वो रोजाना यज्ञ करना छोड़ दिया और संसार में खुशबू उत्पन्न करना छोड़ दिया, जिससे मन जो है सबके सरल होते, तरंगित होते और स्वच्छ होते, और मन में विचारों का आदान प्रदान जो है वो कम होता, और मन विक्षुब्धता जो है मन की कम होती। मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता, क्योंकि आदि और व्याधि 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। व्याधि शारीरिक होती है, आदि मानसिक होती है। जिनको मानसिक बीमारियां होती है वो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी ठीक नहीं होती, और जिनको बल्कि वो अच्छे उच्च विचारकों से ठीक हो जाती है। मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, लेकिन जो उच्च विचारक हैं, जो नीतिज्ञ हैं, उनकी बातें सुन के, चाणक्य आदि नीति पढ़ के, वैराग्य दीपन पढ़ के, ऐसी बातें पढ़ के ही मन जो है वो स्वस्थ हो जाता है, या मानसिक विचार, मानसिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो उससे आदमी जल्दी ठीक होता है, ना कि डॉक्टर से ठीक होता है। तो जो मनमय शोभ है वो मन का शोभ सत्संग से जल्दी जाता है। तो सत्संग करना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। गुरुजी, किस प्रकार के यज्ञ अलग अलग समस्याओं में सहायक होते हैं? देखिए, यज्ञ तो मैंने बताया ना, यज्ञ को 3 प्रकार की संविधा दी जाती है। एक तो सोमरस, एक जो है ना पाक यज्ञ यानी कि पके हुए अन्न से, और दूसरा हविष्यान यानी कि ऐसा हविष्य जो लकड़ी के रूप में है या प्रकृति में पैदा हुआ है, इस प्रकार। तो उससे यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम डालते हैं, तिल आदि है, ऐसे तिल्लान है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डालते हैं। तो यज्ञ की सामग्री में सारी की सारी चीज़ें होती हैं, हमारी सामग्री में सारी चीज़ें हैं जिनको हम डालते हैं, तो उससे स्वस्थता पैदा होती है। और जब वो पदार्थ जलते हैं, चूँकि वो ऑर्गेनिक है, जब वो जलते हैं तो वो हमें खुशबू प्रदान करते हैं और संसार को तरंगित करते हैं।
और कुछ ना कुछ इसका मुझे ऐसा भी रहस्य लगता है कि जो संसार में बादलों का आदान प्रदान है, बादलों का चलना है इस भुवन मंडल में, इस आकाश में, वो मुझे लगता है, या दिवलोक में, वो मुझे लगता है कि वो जो यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ का जो धूम्र बनता है उससे जो अच्छी उत्पन्न होती है, उससे जो अच्छी सुगंधियाँ उत्पन्न होती है, वो इस वायुमंडल को सुगंधित कर, तरंगित कर, और जो समुद्र से खारा पानी उठाकर बादल जो हम पर बरसाते हैं, वो यज्ञ की महिमा है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि वर्षा होती देखी गई है और यज्ञ से वृष्टि वर्षा बताई गई है। यज्ञ से रासिक सभी पदार्थ मिलते हैं, यज्ञ से आपको सात्विक सभी पदार्थ मिलते हैं, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को यज्ञ प्राप्त कराता है। जय शनिदेव। गुरुजी, क्या यज्ञ से जुड़े कोई वैज्ञानिक पहलू भी हैं जिससे वातावरण या शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये तो मैंने बताया, ये ऑर्गेनिक पदार्थ से जलते हैं, और शरीर पर और मन पर, अगर मन पर प्रभाव पड़ता है तो वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। और यज्ञ का सबसे पहला तो वैज्ञानिक औषधियाँ ही है ये, ऐसे यानी कि यज्ञ में जो हमने औषधियाँ जलाई हैं, अगर हम उसकी विभूति भी लेके चख रहे हैं, क्योंकि यज्ञ में बहुत सारे लोग स्वर्ण यज्ञ भी करते हैं, स्वर्ण भी डालते हैं, चांदी भी डालते हैं, उनकी भस्म उत्पन्न होती है। तो एक तरह से भस्मों का हमारा आयुर्वेद का संसार था, उसमें तरह तरह की भस्में बनती थी, और इससे एक जो भस्म तैयार होती है विभूति के रूप में, उसमें बहुत सारे पदार्थ हमारे डले होते हैं, उन पदार्थों का कुछ सार है, कुछ मिश्रण है। जब वो हमारी जीवा के माध्यम से अंदर में जाता है, तब हमें उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। गुरुजी, ग्रह दोष या पितृ दोष जैसी समस्याओं का समाधान यज्ञ के माध्यम से कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम तो कोई भी काम करते हैं यज्ञ से ही करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो अगर किसी की शादी भी होती है तो वो यज्ञ से ही होती है, उसमें स्वच्छ मंत्रों का आदान प्रदान होता है, और एक मन को दूसरे मन से जोड़ा जाता है, पिरोया जाता है, तब एक संबंध उत्पन्न होता है पति और पत्नी का, और उसको केवल यज्ञ के माध्यम से कराया जाता है। ये तो यज्ञ की बात रही। और यज्ञ से इस संसार को सारे को हमने जोड़ के रखा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ के रखा हुआ है। हम घर बनाते हैं तो यज्ञ करते हैं, हम बहुत सारे कार्य करते हुए यज्ञ कराते हैं। किसी मकान की पहली ईंट रखते हैं तो यज्ञ करते हैं, जमीन लेते हैं तो भी यज्ञ कर देते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं तो भी यज्ञ करते हैं। तो हम तरह तरह के यज्ञ इस संसार में करते आए हैं, जैसी हमें इच्छा होती है, जिस प्रकार का हमारा कार्य होता है वैसा ही हम यज्ञ करते हैं, और उससे वही कार्य सिद्ध भी हो जाता है। फिर तब मात्र कुछ मंत्रों के पढ़ने पर और दो मन के मेल कराने पर, उनका नाम लेकर यज्ञ करने पर, तो वो एक पति पत्नी बन के सारी जीवन भर साथ निभाते हैं एक दूसरे का, और साथ ही चले भी जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं हमारे ग्रंथ कि पति पत्नी अगर बहुत एक दूसरे के प्रेमी होते हैं तो वे ऊपर जाकर भी एक दूसरे की वेट करते हैं, तभी अगले जन्म के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जय शनिदेव। जय गुरुजी, क्या यज्ञ करने के लिए कोई विशेष समय या स्थान का चयन करना आवश्यक है? देखिए, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, स्थान तो हमेशा यज्ञ भूमि को स्वच्छ रखा जाता है, क्योंकि इससे देवताओं को भोग दिया जाता है। दुष्ट और राक्षसों का जो भोजन है वो है शराब, ठीक है। देखिए, एक तो सोमरस की बात करते हैं ना, कि एक महिला कह रही थी कि भगवान शंकर भी तो सोमरस पिया करते थे, वो दारू पीती है। अनिरुद्धाचार्य से वो सवाल कर रही थी, उन्होंने कह दिया अच्छा तो आप हमारा जो है ना, जो दारू पीने वाले हैं, शराब पीने वाले, आप उनसे हमारी बात करा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कह दिया। तब वो कहती है ये तो भगवान शंकर भी पीते हैं, तो भगवान शंकर का ये सोमरस थोड़ा ही ना है। सोमरस, एक ब्राह्मण जब सोमरस को अदरक और गुड़ का रस मानता है और वो उसके लिए, ब्राह्मण के लिए सोमरस है, तो देवताओं का सोमरस क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। उस सोमरस में कोई ऐसी सड़ी हुई चीज़ नहीं है, गली हुई चीज़ नहीं है। सोम का मतलब होता है भगवान चंद्र, और चंद्रशेखर से, जो चंद्र, भगवान चंद्र से, उसकी ऊष्मा से, उसकी ऊर्जा से जो रात में वनस्पतियाँ उगती हैं, बढ़ती हैं, और भूमि के अंतर में और भूमि के बाहर में, भूमि के ऊपर की तरफ, तो उन औषधियों का जो दिव्य जल होता है, दिव्य रस होता है, उसी को सोमरस बोलते हैं। और उनमें कुछ औषधियाँ विशिष्ट होती हैं जो देवताओं के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मानव अपने सोमरस के लिए प्रयोग करता है। लेकिन मानवों का वो सोमरस, अदरक और गुड़ का रस, ठीक है, वो खत्म हो गया, उसमें और एक दो चीज़ें मिलाई जाती थी। अब सोमरस केवल दारू को मानने लगे हैं और उसी की संज्ञा देने लगे हैं। तब किसी को पता तो है नहीं, वो यही कह देता है भगवान शंकर भी तो गांजा भांग ये पीते हैं,
तो उनको ये नहीं पता कि वे नशा करने के लिए नहीं पीते हैं। ठीक है, भगवान शंकर का तात्पर्य है ऐसे एक नाथ, ऐसे एक देवता जो आपको सत्य का परिचय कराते हैं। और उसकी पत्ती क्या है? अघोर, मतलब जो घोर ना हो, उसकी ऐसी पत्ती है, यानी कि दुनिया की सबसे सरल पत्ती। आप शमशान में जाओ, संसार का मोह त्यागो, वहां बैठ के भगवान का भजन करो एकांत में, तो मन से सारे अवसाद खत्म हो जाएंगे और केवल ईश्वर आपके पास रह जाएगा। तो ये इतनी सरलतम पत्ती है कि शमशान में बैठ के जाने से, और शमशान में कोई आदमी बैठा है ना तो उसको पता चलता है सार का। क्या सार है? इस संसार का रहस्य ये है, सबने मर के यहीं आना है, ये रहस्य है। और जो कोई इस रहस्य को 2 बार समझ लेता है, वो तीसरी बार संसार में रमने नहीं जाता, वो वहीं का हो जाता है, वो शमशान का निवासी हो जाता है। और जो शमशान का निवासी हो जाता है उसका संसार से संबंध खत्म हो जाता है, और जिसका संसार से संबंध खत्म हो जाता है उसका ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। ये बात। अब जो भगवान शंकर है वे भोलेनाथ है, वे शमशान में रहते हैं। और शमशानों में पहले से ही, शमशान कहाँ बनाई जाती है? जो ऊसर भूमि होती है ना, वहां पे शमशान बनाई जाती थी तकरीबन। और वहां पे पौधा कौन सा होता है? या तो भांग का होता है या धतूरे का होता है, वही पौधे वहां होते हैं। वे भगवान का भोजन नहीं है, भगवान का भोजन नहीं है, वे योगी हैं। और योगी ने एक पत्ता इसका खा लिया, ठीक है, अपने शरीर को बचाने के लिए। ठीक है, हालांकि भगवान का, ईश्वर का जो शरीर होता है वो बहुत दिव्य होता है, वो पृथ्वी पर कभी ठहरता नहीं है, पृथ्वी से ऊपर उनके कदम होते हैं, और लगते लोगों को यही है कि पृथ्वी पे चल रहे हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही था, उनके पग में कभी कंटक नहीं चुभा, भगवान श्री राम के पग में चुभा, क्योंकि वो कौन सा अवतार लेके आए थे? वो मनुष्य अवतार लेके आए थे। ठीक है, वो ही ऐसे प्रेरणादायक स्रोत है, इसलिए भगवान राम को हम ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो हमारे मानस के ज्यादा करीब है ना। जबकि आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो वो इतनी दिव्य है कि उसमें सारे चमत्कारों से भरी हुई सृष्टि है। भगवान के पैदा होने से लेके और अंत तक सब चमत्कारिक है ना। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के शरीर पे हाथ रख के सीधा कर दिया है। 11 वर्ष की उम्र में कंस और चाणूर जैसे जो दिव्य योद्धा थे उनको मार दिया। ठीक है, छकड़े पे लात मारी तो ऊपर उठ गया, बड़े बड़े सर्पों को मार दिया भगवान ने, और दुनिया भर के राक्षसों को, जो क्या कहते हैं, बहुत ही कभी आकाश मार्ग के स्वामी रहे हैं, या आकाश में अट्ठास करते हैं जाके, और कभी कहीं उत्पन्न हो जाते हैं, अगासुर, बकासुर, और पता नहीं कौन कौन से असुर को, पूतना जैसी राक्षसनियों को मार दिया, जो इच्छा से बड़े बड़े शरीरों को रख के और आदमी को दल देती थी या मानवों को खा जाती थी। ऐसी पूतना को केवल क्या कहते हैं, दुग्ध पान करके छाती से ही उसके प्राण चूस लिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हुए, लेकिन मानव समाज के जो बहुत ज्यादा करीब थे वे भगवान श्री राम थे। और वो कैसे उत्पन्न हुए सबको पता है, उनकी कथा क्या है ये भी सबको पता है। बहरहाल आपका क्वेश्चन क्या था ये आप दोबारा रिपीट करें। फिलहाल मेरा क्वेश्चन अब अहम और खास रह जाता है, मैं उस क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। लेकिन पिछला क्वेश्चन आप रिपीट करें, मैं चाहता हूँ एक बार। अच्छा, क्या यज्ञ करने के लिए कोई विशेष समय या स्थान का चयन करना आवश्यक है? यज्ञ की भूमि सुंदर होनी चाहिए, वो लीपी पोती होनी चाहिए। अब असुरों का जो भोग है वो है शराब, मांस, मच्छी, ये सब है ना, क्या यही है। और देवताओं की सुरा वो सुरा नहीं है जो आप समझते हैं कि उसमें देवता नशे में झूमित होते थे, नहीं, उसका कोई नशा नहीं होता सुरा का। आया समझ में? कोई नशा नहीं होता, उल्टा दिव्यता आती है उसको पीने से। क्या आती है? दिव्यता आती है, तभी तो देवता उसका भोग करते होंगे। देवता ऐसी कोई चीज है जो गंदी खाते हैं, जिनको चाहिए ही सुगंधी है वो गंदी खा ही नहीं सकते, जिनको चाहिए ही अच्छा वो बुरा ले ही नहीं सकते, जिनको चाहिए ही अमृत वो चाहते ही नहीं राक्षस भी अमृत ले। नहीं समझे आप? तो राक्षस नहीं ले ऐसा वरदान पहले से ही मिला हुआ है राक्षसों को। तो राहु का गला काट दिया, थोड़ा सा अमृत जाते ही राहु अमर हो गए। तो राक्षसों में तो एक राहु अमर हुए, बाकी तो कोई नहीं हुआ। राहु और केतु 2 ही की संख्या है, और दोनों को देवताओं की संख्या देनी पड़ी, ब्रह्मा जी को या भगवान शंकर को, दोनों को किसकी संख्या देनी पड़ी? देवताओं की संख्या देनी पड़ी। बाकी तो सारे राक्षस है, इस पृथ्वी पे भी जितने लोग मर गए हैं और हम उनको देवता बना के पूछ रहे हैं। अगर वो कहीं मांस, मच्छी, शराब और कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं ऐसा, तो ये समझो वो राक्षस है, वो देवता नहीं है। हुक्का भी पी रहा है तो राक्षस है। कोई अगर हुक्का भगवान के नाम से पीता है तो ये समझो उसकी राक्षस प्रवृत्ति है। हालांकि हुक्के की आदत पड़ जाती है, हमारे कई ऋषि मुनि भी हुक्का पिया करते थे, लेकिन उस टाइम चलन में था इसलिए पी लिया करते थे, और उनको अभ्यास पड़ गया दादा के जमाने से इसलिए पी लिया पड़ते थे। अब ऐसे ना हमारे सामने एक बैठक बनी हुई थी हमारे घर के सामने, मैं छत पे खड़ा हुआ था, मैं ग्रेजुएट था उस टाइम में,
और मेरी शादी हुई थी, 1-2 साल हुए थे शादी को भी, तो मैं ऊपर से देख रहा था। उस दिन उनकी दुकड़िया में हमेशा आदमी बैठे रहते थे, जो हमारे सामने वाले पड़ोसी थे, 20-30 आदमी बैठे रहते थे, हैं जी, हवा में बैठे रहते थे बैठक में, और क्या कहते, हुक्का पिए जाते थे, ये करते थे। अचानक एक लड़की ऊपर से आई और उसको ये तलब लगी कि ये क्या पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, और उसने हुक्के में 2 दम खींचे और ऊपर भाग गई। छत पे कमरे बने हुए थे। तो ऐसा होता था। तो जब कहीं हो रखा हो तो बच्चे भी क्या करते हैं, अगर किसी का पिता ज़्यादा दारू पीता हो तो बच्चे भी कई बार पीने लग जाते हैं साथ ही, ऐसा हो जाता है। तो वो काम है। तो हमें ऐसे देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कभी उनके नाम का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में हमारे कुल से निकलते नहीं हैं और हमारे कुल का जीना हराम कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आज भी कई कौम ऐसी हैं जो ये क्या कहते हैं, वो खुद मांस मछली खाती है और उनके देवता भी मांस मछली खाते हैं। तो इस तरह के जो देवता हैं वो मैं तो उनका अनादर करता हूं, और वो अनादर के ही योग्य है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर बुरे में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अच्छे में ना के बराबर पाए जाते हैं। जो पूजता है उसी टाइम उसका अच्छा करते हैं, बाकी सबका बुरा ही बुरा करते हैं, उनके घर का विनाश करते हैं, उनके घर में खारिश, फोड़े, फुंसी, है ना, अनिद्रा, ऐसी ऐसी बेचैनियाँ, बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, लोगों में उन्माद कि शरीर खेल रहा है अपने आप, ठीक है, और मानसिक पटल को खराब कर देना, बच्चों का जल्दी जल्दी क्रोधित होना, ये सब, और दिशाहीन हो जाना, भटक जाना बच्चों का, ये सब उन्हीं देवताओं के कारण होता है। तो ऐसे देवताओं को कदापि पूजना नहीं चाहिए, प्रश्रय नहीं देना चाहिए, और इनकी शरण में कदापि जाना नहीं चाहिए। अगर पृथ्वीवासियों को पूजने हैं तो भगवान शंकर को पूजें, हनुमान जी महाराज को पूजें, भगवान श्री राम का आश्रय लें, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें, श्री हरि का आश्रय लें, ऐसे भगवान सूर्य का आश्रय ले, गणेश जी महाराज का आश्रय ले, जिनके सद्गुण ही सद्गुण दिखाई देते हैं, जिनमें अवगुण का न लेश मात्र भी नहीं है, जिनसे विघ्न उत्पन्न और उत्सारण होते हैं, ऐसे देवताओं को हमें पूजना चाहिए।